नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। आज हम इस श्रृंखला में वैदिक क्रिएशन मतलब सृष्टि का कैसे पूरा निर्माण हुआ, हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति एक ग्रह है, सनातन धर्म में इसे काफ़ी माना जाता है और इसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे मैंने आपको चित्र से कुछ समझाना चाहा है इसमें। तो मंत्र है आपका 164:12 है, ऋग्वेद का मंत्र है। और जुपिटर ग्रह आप पीछे देख सकते हैं कि कौन से नंबर पे है। आप ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर पे जुपिटर है। ठीक है। और टोटल जैसे मैंने आपको अपनी दूसरे व्याख्यानों में समझाया है कि 10 प्लैनेट हैं वेदों के अनुसार। वैसे तो 11वां और 11वें के बाद भी क्रिएशन है, लेकिन 10 मेन प्लैनेट हैं वेदों के अनुसार। अब इसी मंत्र का अगर आप पहला हिस्सा देखेंगे जो आप पीछे पढ़ सकते हैं, पंचपादम पितरम द्वादशकृति दिव आहुः परे अर्थ पुरीषिणम। अब इसमें मंत्र में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है पुरीषिणम। पुरीषिणम क्या है? यहाँ पे संस्कृत में पुरीषिणम का अर्थ है वाटर वेपर। कोई ऐसी चीज जिसमें से तेजी से लॉट्स ऑफ वेपर बाहर निकल के आ रहे हैं। मतलब आप जब पानी को गर्म करते हैं तो आपने ऊष्मा देखी होगी ना, तो इस तरीके से ऊष्मा निकल के आ रही है। तो किसी ऐसी चीज का वर्णन किया गया है इस मंत्र में पहले हिस्से में। फिर ये कहा है कि पिता के 5 पैर हैं। अब पिता के तो 5 पैर हो नहीं सकते, कोई मनुष्य के 2 पैर ही होते हैं। बहुत ही पर समस्या है तो भाई 3 भी देखे गए हैं, 4, 5, इसमें 5 पैर कहे गए हैं। और उसके 12 बच्चे हैं, द्वादश कृति, तो 12 बच्चे हैं इसके अंदर। तो जनरली वेद मंत्रों में जो हमने अब तक सृष्टि के विज्ञान में देखा है कि पिता कहा गया है सूर्य को, लेकिन इसमें क्योंकि ये ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है और इसके काफी सारे पुत्र हैं, तो इसमें इस ग्रह को इस मंत्र में पिता कहा गया है। और 5 पैर हैं इसके। तो आप देखिए, आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा जुपिटर, जुपिटर से नीचे 1, 2, 3, 4 मतलब 5 पैर हैं इसके, 5 ग्रह हैं। ठीक है। और 12 इसके बच्चे हैं। अब 12 बच्चे क्या हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें समझने लायक है। तो जुपिटर से 13 ग्रह निकले हैं वेदों के अनुसार, 12 इस मंत्र में दिए गए हैं। अर्थात जो 12 ग्रह हैं, ये 12 ग्रह आपके जुपिटर के अंदर से निकले हैं और 13वां ग्रह जो है वो जुपिटर के अंदर से नहीं निकला है। ठीक है। वो ग्रह जो है वेद इस मंत्र में, और एक और मंत्र है जो मैं आपको फिर से बाद में समझाऊंगा, वो ग्रह जुपिटर ने गेन किया है, मतलब पकड़ा है। क्योंकि क्या हुआ था, जब विस्फोट हुआ तो ये जब ग्रह निकले 7 ग्रह, तो इनके साथ बहुत सारी आप लगाइए उल्का पिंड वगैरह भी निकले, है ना। तो पूरा जो आपका ये जो सौरमंडल था, जितना भी आपका, जिसमें मिल्की वे आकाशगंगा कहते हैं, इसमें भरमार था एस्टेरॉइड्स इन सब का, राइट। तो जुपिटर ने उनमें से एक ग्रह को अर्जित किया। ठीक है। एक एस्टेरॉइड जो है उसने अपनी ओर खींचा, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा है। तो 13वां ग्रह उसने इस तरीके से अर्जित किया। अब इसमें देखते हैं इंग्लिश में वैसे इस पूरे मंत्र को कैसे लोग कहते हैं, राइट। सो सम पीपल कॉल इट फादर, हैविंग 5 feet, हैविंग 12 forms, फुल ऑफ वाटर इन द फार साइड ऑफ हेवन। तो इसमें कहा गया है कि भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई पिता है, पिता के 5 पैर हैं, 12 उसके बच्चे हैं, उसमें पुणिशिनम है, मतलब उसमें बहुत सारे वेपर निकल रही है, स्टीम निकल रही है। देन अदर सी ऑफ हिम एज अ क्लियर सीइंग, मतलब उसकी एक आंख है, चक्षु है। प्लेस्ड हाई इन द हाई चैरियट, मतलब एक चैरियट का वर्णन किया गया है यहाँ पे, जिसमें 7 व्हील्स हैं और 6 स्पोक्स हैं। ठीक है। तो ये देखिए अलंकारिक भाषा है ये। ठीक है। वेद साधारण फॉर्म में नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि आज क्या है, आज हम लोगों की बुद्धि कम हो गई है। जैसे हम लोग थोड़ी देर पढ़ भी नहीं पाते, हम थोड़ी देर फोकस करके नहीं बैठ पाते। तो मैंने जैसे पहले बताया कि ADHD है, ADHD की बीमारी हो गई है लोगों को, उनका फोकस बहुत खत्म हो गया है, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो ज़्यादातर देख भी नहीं पाते हैं चीज़ों को, जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं जिसमें बुद्धि का उपयोग चाहिए। अब इसमें मंत्र के अंदर चलते हैं। तो इसमें जैसे आपने देखा है पीछे मंत्र में, आप देख सकते हैं पंचपादम है। पंचपादम मतलब हैविंग 5 feet, मतलब 5 पैर हैं। पितरम, पिता को कहा गया है। फिर इसमें द्वादशकारम कहा गया है, मतलब उसमें 12 उसकी फॉर्म है। ठीक है। द्वा मतलब हेवन है, अहु मतलब देश से, इन अदर सेंस। परे मतलब आपको पता ही है, परे मतलब फार, फर्दर। अर्ध इन द हाफ, इन द साइड, एक कोने, एक तरफ है। फिर पुरीशिनम जैसे मैंने आपको बताया। तो आप अगर देखेंगे निघंटु और निरुक्त अगर आप पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से निघंटु 1-12 में और निरुक्त
2-22 में इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे इसको, कि यहाँ पे जो पुरीषणम है, यहाँ पे वाटर वेपर के लिए यूज हुआ है, मतलब कुछ बहुत तेजी से निकलता है, उसमें वेपर है, ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर, ऊपरे। उसके बाद इसी के अंदर अगर आप विचक्षणम देखेंगे, विचक्षणम मतलब यहाँ चक्षु का उपयोग किया गया है, मतलब कोई बड़ी आंख है, देखने वाली आंख है। लेकिन इसी चक्षु को अगर आप ज़्यादा देखेंगे, समझेंगे इसका अर्थ, तो इसकी हाई स्पीड ऑफ रोटेशन है, इस मंत्र के अंदर ज़्यादा रोटेशन है। तो जुपिटर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी रोटेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से अर्थ से तो 2, 2.5, 3 गुना ज़्यादा स्पीड होगी उसकी। सप्त चक्र कहा गया है इसमें, 7 व्हील्स हैं, शलरे मतलब 6 स्पोक हैं। तो जैसे आपकी व्हील हुई, उसकी आपके 6 इसमें स्पोक्स के बारे में कहा गया है। अथा मतलब देन है, फिर इमे है, दीज अन्य, अदर है, ठीक है। अहु मतलब से, प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से देखेंगे तो। फिर अर्पितम है, प्लेस्ड, मतलब है वहाँ पे। तो आप अगर पीछे ध्यान से देखिए तो जितना मैंने आपको हाई लेवल में वर्णन दिया है इसका, जैसे दूसरे पार्ट है मंत्र का, उसमें है जैसे आपका अथे में अन्य उपरे, विचक्षणम सप्त चक्रे शलर आहुर पीरतम, ठीक है। तो आप इसमें देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। जैसे आज जुपिटर को अगर देखेंगे तो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें एक आंख सी दिखाई देती है और इसमें से काफी वेपर्स निकलते रहते हैं इसके एनवायरमेंट में से, ठीक है। तो सो सम से हिम दैट इट इज एंडाउड विद अ स्पेशल आई, बेसिकली तो मतलब इसकी एक स्पेशल आंख है, ठीक है। अब 7 व्हील और इसमें जो आपके स्पोक के बारे में कहा गया है कि 6 स्पोक हैं, तो ये बहुत समझने लायक है। तो यहाँ पे 13 ग्रहों के बारे में बताया गया है इस मंत्र में, और इसमें कहा गया है पहले पार्ट में कि 12 जो ग्रह थे वो जुपिटर के अंदर से निकले, और 13वां ग्रह जुपिटर ने अपनी गुरुत्वाकर्षण, जिसे ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, वो बाकी जो इंटरप्लैनेटरी डिब्री थी, ठीक है, तो मतलब जो बाकी और जो पदार्थ निकले हुए थे उल्कापिंड, उनमें से बड़ा सा ग्रह उसने ग्रहण किया, ठीक है। और इसमें आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको समझाया है विचक्षणम मतलब हैविंग हायर स्पीड ऑफ रोटेशन। तो इसकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो बाकी ग्रहों से ज़्यादा है जुपिटर की। और आप फिर देख सकते हैं कि जुपिटर का इसमें कहा गया है कि जो कुछ इसके जो मून हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं और कुछ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। निरुक्त का कुछ रेफरेंस दिया है 4.37, 1.3, अगर कोई ग्रामर जानता है तो वो पढ़ सकते हैं किस तरीके से है। तो ये जुपिटर के बारे में वेदों के अंदर, वेद मंत्र में बताया गया है। अब आप देखिए, आज का विज्ञान ये कभी भी फाइंड नहीं कर सकता है कि ये किस तरीके से मून बने, कि कितने बाहर मून निकले और कौन सा मून बाहर से आया। इसका आप तभी पता लगा सकते हैं कि जब कोई और वहां पे जाए यान, और उसका जुपिटर के मून को डिग करे और फिर जुपिटर को डिग करे और पता लगाए कि भाई इनका कंटेंट क्या है। तो मेरे कहने के अनुसार जो 13वां मून है उसके कंटेंट अलग हो सकते हैं। जो शुरू के जो 12 मून है जुपिटर के, वो जुपिटर में से ही निकले हुए मून हैं, ये सिर्फ वेदों में ही हैं। तो ये हमारे ऋषि महर्षि जो हैं अपने शरीर में से निकल के स्पेस टाइम में ट्रेवल करके पीछे जाके ये बता पा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जुपिटर, बृहस्पति की रचना हुई है। बृहस्पति की रचना ही नहीं, बृहस्पति में से कितने चंद्रमा निकले हैं और कितना, कौन सा चंद्रमा उसने बाहर से लिया है। समय के साथ साथ बाकी ग्रहों के और भी चंद्रमा होते रहे जिनको विज्ञान फाइंड करता रहता है, और हो सकता है नहीं भी फाइंड करें। तो ये डिपेंड करता है कि आज के विज्ञान पे कि किसको वो चंद्रमा कहें और किसको वो चंद्रमा ना कहें। तो इसी के साथ ये व्याख्यान यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा जुपिटर के बारे में। आगे हम देखेंगे मार्स का। मार्स जो है ग्रह, जिसे मंगल कहते हैं, बड़े चर्चा में रहता है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपने पृथ्वी का विनाश करके हम कैसे मार्स पे जाएंगे, है ना। क्योंकि अब हम लोग बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी पढ़े हैं। अंग्रेजी पढ़ के व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। तो धरती का हम विनाश करने पे लगे हुए हैं, उसके बाद हमें मंगल पे जाना है। तो जिस ग्रह पे कुछ है नहीं वहां पे हम रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे सब कुछ है वहां पे हम विनाश की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पे एक प्रश्न आया है कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है, ये हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है। तो इसका उत्तर मैं वेदों में से ही देना चाहूंगा। वेदों के अनुसार जो ईश्वर है वो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, उसका कोई रूप नहीं है, सर्वजब सर्वव्यापी है। सो परमपिता परमात्मा जो है कण कण के अंदर है। वो मल मूत्र मूर्ति मनुष्य हम सब के अंदर ओत प्रोत हैं, अंदर बाहर हैं। पूरी ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा फैले हुए हैं। तो ये एक किस्म की ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में है। दूसरा, वेदों में कहा गया है कि एक प्रकृति नाम का पदार्थ है, वो भी पूरे ब्रह्मांड में सदैव रहता है, ठीक है। और तीसरा, वेदों में कहा गया है कि आत्मा है। तो 3 चीजें नश्वर हैं, ये सदैव सदा से हैं, इनका कोई
ना तो ये जन्म लेती हैं ना मरती हैं। इसके ऊपर हम एक सेपरेट व्याख्यान होगा, उसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से वेदों में से समझाऊंगा जिससे कि आप लोग समझ पाएं। तो ये याद रखिए कि 3 चीज अनंत हैं, इटर्नल हैं। क्या है? परमपिता परमात्मा, प्रकृति और आत्मा। इन सब से ही सब कुछ खेल हो रहा है। परमपिता परमात्मा प्रकृति को लेके पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिससे कि आत्मा अपने अपने शरीरों में जाके अपने अपने कर्मों का जो आपका हिसाब है वो चुकाएं और जन्म पे जन्म लें, जिससे कि वो परमपिता परमात्मा में फाइनली लीन हो जाए वो आत्मा। ठीक है, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगली बार मार्स के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे एक ऐसा वैदिक मंत्र, इतना विचित्र मंत्र, जिसमें आपको दिखाई देगा कैसे अलग अलग चंद्रमाओं के बारे में दिया गया है कि कैसे एक चंद्रमा निकला, 2 निकला, 4 निकले, 8 निकले। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्ते।